हेलो विवोर, कहाँ हो तुम? अरे ऑफिस में, और कहाँ होऊंगा। ये तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया है? टिक का निशान मुझे क्या पता यार, आगे होगा कहीं से। और तुमने इस चीज के लिए मुझे कॉल कर दिया? मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? किसी लड़की का होगा तभी तो आया इस पे। तो साक्षी यार प्लीज, अब तुम ये शक की आदत भी शुरू कर दोगी क्या? मेरे पे ऑलरेडी वर्क का इतना प्रेशर है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ऑफिस से लेट क्यों आते थे। जो तुम कहते थे ना मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस लड़की से मिलने जाना होता होगा ना तुम्हें, इसलिए लेट आते थे तुम। देखो साक्षी, तुम्हें जो समझना है समझो, फोन रखो, मुझे बहुत सारा काम है। ले भाई विपुल, ये फाइल भी कंप्लीट कर देना। अरे भाई ये तो तेरा काम है। देख भाई, मैंने सर से बात कर ली, मुझे ना बाहर जाना है, तो ये काम तू ही कर। अरे यार लेकिन मेरे घर जाने का टाइम हो रहा है, ऑलरेडी मेरे पे काम पड़ा हुआ है। तू बोलना सर को यार, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। भाई मुझे नहीं पता, सर से खुद बात कर लेना, ठीक है? ए यार सर, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो विभोर। वो निखिल बोल के गया है कि आपने उसका काम मुझे हैंड ओवर करने को बोला है, लेकिन क्यों सर? अरे एक्चुअली उसे ना कहीं जाना था अर्जेंटली, तो मैंने बोला उसका काम तुम कर लोगे, वो इसलिए चला गया। लेकिन सर मैंने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया है ना, और वैसे भी आज मुझे खुद भी अर्जेंट निकलना है। अब मुझे अपनी वाइफ के साथ ना कहीं जाना है सर, तो ये एक्स्ट्रा काम मैं बाद में कर लूँगा, आज नहीं कर सकता सर। व्हाट डू मीन तुम नहीं कर सकते? अगर तुम्हें जाना था तो तुम पहले बताते, अब तुम मुझे आके बता रहे हो। देखो विभोर, ये सारे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे, समझे? पहले जाओ, जाके अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद घर जाना, समझे? निकलो। तो विवोर तुम कहाँ रह गए? मैं रेडी हो गई हूँ। बस निकल रहा हूँ मैं। निकल रहा हूँ? तुम अब निकल रहे हो? मतलब तुम्हें पूरा 1 घंटा लगेगा आने में? अरे सताक्षी मैं क्या करूं, मैंने अपना काम टाइम से खत्म कर लिया था, लेकिन ये बॉस ने ना मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया, इसको खत्म करने के चक्कर में देर हो गई। अब निकल रहा हूं मैं। यार मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि आज पार्टी में जाना है, फिर भी तुमने लेट किया। मेरा ना सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे ना जाना ही नहीं है। सताक्षी सताक्षी मैं ना मुंह धो के आ रहा हूँ, फिर हम पार्टी में चलते हैं। हाँ मुझे ना कोई पार्टी में नहीं जाना। ये कोई टाइम पार्टी में जाने का टाइम देखा है तुमने? मुझे नहीं जाना पार्टी में। अब ना तुम ही जाओ पार्टी में, पार्टी खत्म हो चुकी होगी तो ये ना हमारा मौसी का लड़का है, गाँव से आया आज। काम चाहिए था, कुछ काम मिल जाएगा क्या इसको? काम? हाँ काम तो मिल जाएगा। 12,000 सैलरी होगी और रहना खाना सब कुछ हमारी तरफ से। कर लोगे? बोल। जी कर लूंगा। ठीक है फिर काम सिखा देना इसे सही से। देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि हमारी मालकिन बहुत अच्छी है, कोई ना कोई काम दे देगी। अब आ, मैं तुझे काम समझा देता हूँ। धन्यवाद। सुन यार, मैं ये कह रहा था कि 12,000 सैलरी कुछ कम नहीं है। अरे कम कैसे? 12,000 तनख्वाह दे रही है, फिर रहना खाना भी तो मुफ्त में दे रही है। और तुझे तो पता ही है कि इस शहर में रहना खाना कितना महंगा है। और चिंता मत कर तू, अगर तेरा काम पसंद आया ना तो तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। मैं भी तो 12,000 में आया था, आज मेरी पूरी 18,000 रुपये तनख्वाह है, समझा? ठीक है। आज चल। विभोर, ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह। धन्यवाद भाई। अरे सुन, वैसे यहाँ पर तनख्वाह मालकिन खुद नहीं देती क्या अपने हाथों से? अरे वो क्या है ना, मेम साहब इकट्ठे पैसे मुझे दे देती है और मैं सबकी तनख्वाह बांट देता हूँ। वो ना मुझ पर बहुत भरोसा करती है। अब वैसे एक बात बता, ये तू तनख्वाह वगैरह देता है सबकी, कभी तूने एक आध पैसे इधर उधर करे हैं? तू पागल हो गया क्या? कैसी बकवास कर रहे है तू? और ऐसा क्यों करूंगा मैं? इतना भरोसा करती है मेम साहब मुझ पे। ये ना बकवास करना बंद कर, चुपचाप अपना काम कर। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कोई मजाक करने वाली बात है? मजाक कर रहे तू? ये अगर मैं काम पे लगवा सकता हूँ ना तो मैं निकलवा भी सकता हूँ। अगर आइंदा ऐसी बातें की ना, निकलवा दूंगा यहाँ से।
सच बोल रहे हो तुम? जी मैम साहब सच ही बोल रहा हूँ मैं। सुशांत, आप जी मैडम बुलाया आपने? सुशांत मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? विभोर से पूछो। आपने मुझे आधी तनख्वाह ही दी है। आधी तनख्वाह? नहीं नहीं मैडम, झूठ बोल रही है। मैंने तो पूरी तनख्वाह दी थी विभोर तुझे। तो ये झूठ बोल रहा है? पता नहीं मैम साहब, विभोर बताना तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? आपने आधी तनख्वाह ही दी है मुझे। अब मैम आपको अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्रूफ के तौर पे मेरे पास ये आधी सैलरी है, आप गिन लो उसको। नहीं नहीं मैडम, झूठ बोल रही है। मैंने उसको पूरी तनख्वाह दी थी। पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी ऐसा किया है क्या जो अब करूँगा? ये झूठ बोल रहा है। तभी तो मुझे भी यकीन नहीं हो कि तुम इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो और मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम ही ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था। इसके पास तो प्रूफ है, इसकी आधी सैलरी, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कुछ? तो अब तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को काम पे नहीं रख सकती जो बेईमानी करे। लाओ। और आज से सुशांत का सारा काम तुम संभालोगे, सब में ये सैलरी बांट देना। धन्यवाद मैम साहब। अरे मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मैंने ऐसे सारे स्टाफ के सामने। क्या ढूंढ रही हो? सोने का कड़ा। कहाँ गया? वो मैं अंशिका के घर गई थी ना आज, तो वहाँ का माहौल सही नहीं होता है, तो मैंने निकाल के बैग में रख दिया था ताकि सेफ रहे। मिल नहीं रहा है। यार तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। मतलब तुमने वो कड़ा इसलिए छुपाया कि चोरी ना हो सके और खुद ही घुमा दिया। क्या करती हो यार तुम? डांट क्यों रही हो? मेरी गलती थोड़ी है, अब नहीं मिल रहा है तो मैंने तो बचाने के लिए रखा था ना। डांटो मत। वैसे भी ना तुमने गिफ्ट नहीं किया था मुझे, वो मेरे भाई ने दिया था। ये सही है, अपनी गलती मत मानना, मेरे पे चढ़ जाना अब है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, जैसे मुझे खुद रोना आ रहा है। तो रोने वाले काम ही है तुम्हारे, पता नहीं क्या करती रहती हो, दिमाग ही नहीं है तुम में। पता नहीं कौन आ गया, जाकर देखो ना। भैया यहाँ पे कोई लड़की रहती है क्या? अब लंबे लंबे बाल है, गोरी सी है, हाइट इतनी होगी। वो भैया वो जो फोटो में लड़की है वो यही रहती है क्या? उन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा हूँ कब से। अरे वो तो मेरी वाइफ है, क्या हो गया? अच्छा, आपकी वाइफ है? भैया मैं उनका कब से ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना, वो अभी मेरी ऑटो में आई थी और उनका ये कड़ा छूट गया था। ये कड़ा? साक्षी, मुझे तो लगा मेरा कड़ा खो ही गया है। इन्होंने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया था और मुझे तो इतना रोना आ रहा था। कहाँ भी तुम्हारे ऐसे डांट खाने वाले। ये लो। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था। वैसे एक बात बताओ भाई, तुम्हें इस कड़े का पता कैसे लगा? भैया वो क्या है ना कि जब मैडम उतर के आ गई उसके बाद एक और सवारी आया था। बस भैया इधर साइड में रोक देना। भैया ये शायद किसी का कड़ा रह गया है, लगता तो सोने का है। सोने का? मुझे लगता है अभी एक मैडम आके बैठी थी, उनका ही गिर गया है। शायद हो सकता है, तो आप उनको वापस कर देना। जी भैया आप बैठिए। अब वहां पे मैं 2 चीज कर सकता था, या तो इस कड़े को लेके अपने घर चला जाता, या तो मैडम को ढूंढ के ये कड़ा वापस कर देता। अब मैं वापस उसी जगह पे लौट के आया जहाँ पे मैंने इनको छोड़ा था, तो वहां पे तो ये थी नहीं। मुझे लगा था कि ये कड़ा ढूंढते हुए आएंगी, लेकिन ये तो गई ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनका घर ढूंढ के इनको कड़ा वापस किया जाए। अब घर ढूंढने का सोचा, यहाँ पे इतने सारे घर हैं कि ढूंढते ढूंढते 3-4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब जाके इनका घर मिला है तो मैंने कड़ा वापस किया है। मतलब आपने मुझे घर घर जाकर ढूंढा? हाँ बहुत ढूंढा आपको, ये 22वें फ्लोर तक पहुंचा हूँ अब ढूंढ के। क्या ही बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आजकल के लोग होते हैं जो सोने की चीज देखते ही लालच आता है उनके मन में, सोने की चीज चुराने को सोचते हैं। और आपने 3-4 घंटे वेस्ट करके मुझे ढूंढा ताकि आप मुझे ये कड़ा वापस कर सके। कैसे शुक्रिया करूं आपका। अरे वो क्या है ना कि अगर मैं आपका एक कड़ा रख लेता तो मैं कभी सुकून से जी नहीं पाता, कि मुझे लगता कि मैंने आपका एक कड़ा चुराया ही है, इसलिए मैंने आपको ढूंढ के आपका कड़ा वापस करने का सोचा। और वैसे भी किसी का बुरा करके कभी किसी का अच्छा नहीं होता। सही कह रहे हो भैया आप। चलिए अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना 3-4 घंटे निकल गए, अब शाम भी होने वाली है, सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सवारी नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा ऑटो है ना, वो भी किराए पे हम लेके आते हैं, उनको भी पैसा देना होता है, तो हम चलते हैं। रुको,
चोर चोर चोर। कौन था वो? पता नहीं मैम साहब, भैया ने मेरे से खुले पैसे मांगे थे, मैं उन्हें खुले पैसे देने वाली थी कि वो मेरे हाथ से पैसे छीन कर भाग गए। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, वो लड़का उसके पीछे भागा है, वो उसको पकड़ लेगा, आपके पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। भगवान करे मैम साहब ऐसा ही हो, अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो मैं कल से यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगी। काम नहीं कर पाऊंगी? पर क्यों? मैडम जी, इस कड़कती धूप में मेहनत करके मैं मुश्किल से दिन के 1000-1200 रुपए कमाती हूँ। 600 रुपए का दुकान का सामान आ जाता है, बाकी के जो 600 रुपए मेरे हाथ में थे वो भैया छीन कर भाग गए। भलाई का जमाना ही नहीं है मैम साहब, अब हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। क्या हुआ भैया, आपने उसे पकड़ा, पैसे मिले? सॉरी मैडम, मैं बहुत दूर तक उसके पीछे भागा लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया, वो बहुत दूर निकल गया। सॉरी दीदी, मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की लेकिन नहीं पकड़ पाया। आप मेरे पैसे बता दो कितने वो मैं अपने कर देता हूँ। 20 रुपए हो गए भैया। चलो मैडम जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं उन भैया को खुले पैसे दे ही रही थी कि वो मेरे हाथ से पैसे छीन कर भाग गए। अच्छा, कितने रुपए होंगे आपके जो वो छीन के भागा? होंगे मैडम जी 600-700 रुपए। इस कड़कती धूप में मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे कमाते वो भी लेकर भाग गए मैडम जी। आधे दिन की कमाई हुई थी मुश्किल से 600-700 रुपए, वो भी चले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कीजिए, आप ये 600 रुपए रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम जी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आपकी क्या, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। वो मेरे मेहनत के पैसे थे और ये पैसे मेरे नहीं है, तो इन पे मेरा हक कैसे हो सकता है। अरे दीदी, आप रख लीजिए, मेरे लिए 600-700 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है वैसे भी, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे तो शायद आप कल से यहाँ पे काम ना कर पाओ, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं भी तो यहाँ पे रोज चाय पीने आती हूँ ना, आप रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मैडम जी, अगर मैंने आपसे ये पैसे ले लिए ना तो मैं ना अंदर ही अंदर घुटती रहूंगी। हम कम कमाते हैं लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे, मैं चलती हूँ। ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है। दीदी दीदी, ये शायद आपके पैसे हैं, देखिए। नहीं नहीं दीदी, ये पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? भैया तो भागे थे ना उन चोर के पीछे, उन्होंने बोला था कि वो भाग गया। अरे दीदी, ये आपके ही पैसे हैं, वो चोर पैसे छीन के भागा, फिर भैया उसके पीछे भागे, तो उसने ना पैसे यहीं गिरा दिए होंगे। उसे लगा होगा पैसे गिरा दूंगा तो ये मेरे पीछे नहीं भागेगा, लेकिन भैया ने देखा नहीं। अभी मैं जा रही थी ना तो मेरी नजर पड़ी, ये आपके पैसे हैं। 600 रुपए तो थे आपके। लेकिन दीदी, हमको लग नहीं रहा कि हमारे पैसे हैं। अरे दीदी, ये आपके पैसे हैं, और कौन है यहाँ पे? आपके पैसे तो वो लेके भागा था, उसी से गिरे होंगे, मैं बता रही हूँ ना। अरे दीदी, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ये आपके पैसे हैं, आप रखो। मैंने कहा था ना, भगवान सब देखता है, वो अपने भक्त के साथ ना बुरा नहीं होने देता कभी भी, इसलिए आपके पैसे उससे गिर गए होंगे यहाँ पे। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो वो पैसे मुझे नहीं देता, उस चोर की जगह उस चोर के जैसे पैसे लेके चला जाता। आप नहीं जानती ये 600 रुपए मेरे लिए कितने ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अब परेशान मत हो और कल से यहाँ पे आराम से रेडी लगाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी।